Hello guys, I am Varun ITN. So this is my last video related to IIT जम्मू एंड इसमें मैं आपको पूरा ओवरऑल रिव्यू देने वाला हूँ। यदि आपने ये वीडियो पूरी देखी तो ऑब्वियसली आप इस बात को समझ जाओगे कि आपको IIT जम्मू में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। तो यदि आप एडमिशन लेने वाले हो तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो देखो फर्स्ट मैं स्टार्टिंग करता हूँ जब मैंने IIT जम्मू में ज्वाइनिंग की थी और जब मैंने सबसे पहले मतलब गेट का एग्ज़ाम दिया था और गेट के बेस पे यहाँ पे एडमिशन लेने का सोचा था। तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में मेरे पास आईआईटी खड़गपुर से और आईआईटी सबसे पहले आईआईटी जम्मू से ही ऑफर आया था। सो आई हैड सेलेक्टेड आईआईटी जम्मू बिकॉज मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में इन सिविल इंजीनियरिंग में ही ब्रांच थी एंड स्पेशलाइजेशन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग थी। सो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का क्रेज बहुत ज़्यादा है सिविल इंजीनियरिंग में। बट यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स थे वो कुछ सीएस के थे, कुछ वीएलएसआई से रिलेटेड थे एंड कुछ केमिकल से रिलेटेड थे। सो ये फ्रेंड सर्कल था मेरे पास जो मतलब जिनके साथ में कांटेक्ट में रहता था, जिनका मुझे मतलब पता रहता था कि किस किस की ब्रांच में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या ओवरऑल हो रहा है। तो देखो स्टार्टिंग में जब हम आए थे तो ऑब्वियसली उस टाइम आईआईटी जम्मू में इतना कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था एंड जो हमारे सीनियर्स थे उनसे हमने पूछा था कि आईआईटी जम्मू में कैसा है क्या है, तो उन्होंने बताया था कि अभी वो खुद बाहर रहते थे, किसी और हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल भी आईआईटी जम्मू से बाहर था, आईआईटी जम्मू में नहीं था। बट इन द लास्ट ईयर, अब अभी 2023 के लास्ट में यहाँ पे ये वंशी हॉस्टल बना था जिसमें हम इस टाइम रहते हैं, जो बॉयज हॉस्टल है। वंशी हॉस्टल बना था, इसमें लगभग टोटल ओवरऑल 600 के आसपास रूम है, जिसमें 600 700 600 के आसपास स्टूडेंट रहते हैं। सभी रूम्स में एसी लगा हुआ है और इस हॉस्टल में केवल एमटेक स्टूडेंट्स रहते हैं एंड बीटेक के फाइनल ईयर्स के और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं ओनली। जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है बीटेक के एंड सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट है बीटेक के, वो ब्रेक हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है, ब्रेक हॉस्टल जो आपने वीडियो में जो भी मतलब जब भी आपने कभी भी सर्च किया हो आईआईटी जम्मू तो आपको एक छप्पर जैसा दिखेगा, टीन सेट डाला हुआ। तो उधर की साइड ब्रेक हॉस्टल है, वहां पे ब्रेक हॉस्टल है, वहां पे वो रहते हैं। बट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग हम रहे थे केनरी हॉस्टल में। सो पहले मैं हॉस्टल के बारे में बातें कर रहा हूँ। देखो क्यों, क्योंकि सबसे पहले रहना ही देखा जाता है कि रहने के लिए क्या चीजें फैसिलिटी थी। जब हम केनरी में रहते थे तो वहाँ पे जो हमारा कैंपस था बहुत ही छोटा था। ऐसे मतलब कि एक छोटा सा मतलब ऐसा लगता था जैसे कि एक प्राइवेट कॉलेज होता है या मतलब जहाँ पे क्या सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं। ऊपर से हॉस्टल में रहते थे तो पता रहता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कभी भी कुछ भी प्रोग्राम होता था तो ऑब्वियसली जो साउंड बजता था वो हमारे रूम तक जाता था, हमारी खिड़कियों तक जाता था और हमें पता चल जाता कि आईआईटी में कुछ हो रहा है। हम तुरंत ही जाते थे, भाग के जाके वहां देखते थे क्या हो रहा है, और जाके कुछ भी मिलता था मतलब फुल एंजॉय फन करते थे। वो हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट सेमेस्टर था, सेमेस्टर वन जो था। ऑब्वियसली मैं बता सकता हूँ ऐसा एक्चुअली मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, इतनी नहीं थी। और वो शायद जिसने 2023 में ज्वाइन किया था और जो फर्स्ट सेमेस्टर उन्होंने एंजॉय किया है कैनरी में, शायद वो अपनी मतलब यहाँ पे आईआईटी जम्मू में दोबारा वो मोमेंट नहीं देखने को मिलने वाले। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम वंशी हॉस्टल में आ गए। अब वंशी हॉस्टल में हमें एसी मिला है, एसी वाला रूम मिला है। यहाँ पे अकेले रहते हैं बट अकेले रहने में देखो इतना मजा नहीं आता है जो मतलब कि शेयरिंग में आता है। शेयरिंग में अलग ब्रांच के बच्चे होते हैं तो उसमें तुम अच्छे से चिल कर पाते हो और तुम्हारे कॉन्टेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो हॉस्टल का देखा जाए तो यहाँ पे मस्त है, मशीन्स लगी हुई हैं कपड़े धोने के लिए, मस्त है, गर्म पानी भी आता है, ठंडा पानी भी आता है, शावर वगैरह सब लगा हुआ है। वॉशरूम वगैरह सब क्लीन होते हैं हर टाइम, मतलब कि रेगुलर डेली साफ सफाई होती है। हर किसी फ्लोर पे दो दो तीन तीन वर्कर लगे हुए हैं जो रूम साफ करते हैं, हॉस्टल साफ करते हैं। रूम क्लीनिंग हफ्ते में 2 बार होती है। ठीक है, जो कि रूम तुम्हारा बिल्कुल क्लीन रहता है। यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम क्लीन करा सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी की ऐसी कोई इशू नहीं है यहाँ पे, वाईफाई का कोई ज्यादा इशू नहीं है। स्टार्टिंग में इशू था, अब वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो वाईफाई यहाँ पे हमेशा 24 घंटे रहेगा आपका। इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम आती है तो तुम डायरेक्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। तो ओबियसली आईआईटी जम्मू का जो मास्टर्स के लिए वंशी हॉस्टल है एकदम बेस्ट है। यहाँ पे सारे हॉस्टल में सबसे बेस्ट वंशी हॉस्टल है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है कि यहाँ पे एजुकेशन का कैसा रहा।
देखो जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो आने के बाद मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कि यार आईआईटी में जा रहे हैं, कुछ अलग तरीके का पढ़ेंगे, कुछ पढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने बीटेक तो की नहीं है किसी आईआईटी से। सो हमारा फर्स्ट ईयर था तो फर्स्ट टाइम ही था। तो स्टार्टिंग में मुझे एक दो हफ्ता काफी लगा कि मतलब कुछ एडवांस सा चल रहा है, कुछ खास सा, मतलब कुछ मतलब मजा सा आ रहा है। बट स्टार्टिंग में फिर एक दो महीने बाद चीजें बदल गई। देखो एक्चुअली फिर समझ में आने लगा कि टीचर करा क्या रहे हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली किसी भी आईआईटी में जाते हो तो तुम प्रोफेसर्स के पास पहले से ही ऑलरेडी बनी हुई प्रेजेंटेशंस होती हैं, पीपीटीज होती हैं। ठीक है। वो उन्हीं में से पढ़ाते हैं। जो न्यू प्रोफेसर्स आए होंगे तो उनके पास न्यू प्रेजेंटेशंस होते हैं, न्यू न्यू पीपीटी बनाते हैं, या फिर वो सबको बच्चों को बताते भी हैं वो क्या दे सकते हैं। बट जो पुराने प्रोफेसर्स हैं उसको अपना पुराना फंडा यूज करना होता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई तुम कैसे पढ़ते हो कैसे नहीं पढ़ते हो, उनका काम है पढ़ाना। और वो पेपर इस तरह से इतना टफ सेट करते हैं, किसी भी आईआईटी में चले जाओ आप, इतना टफ पेपर आता है, मतलब कि वो क्वेश्चन जो है अनएक्सपेक्टेड होते हैं। कि मतलब कि तुम्हें नहीं पता होगा, वो कभी गेट के एग्जाम में नहीं आए होंगे, या किसी यूपीएससी के एग्जाम में नहीं आए होंगे, या किसी एंट्रेंस के एग्जाम में नहीं आए होंगे, या तुमने कभी पेपर में जो नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहां पे पढ़े होंगे, वहां पे भी नहीं आए होंगे। तो तुमको ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है जो तुमने कहीं नहीं पढ़ा होगा। ठीक है। तो वो क्वेश्चन सेट होते हैं, उन क्वेश्चंस को तुम्हें करना होता है। तो उस नॉलेज को गेन करने के लिए तुम्हें ऑब्वियसली काफी सीरियस होकर क्लासेस लेनी होती है। प्रोफेसर जो प्रेजेंटेशन में कराता है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन देता है। जो सिलेबस उसने पढ़ाया होगा उससे रिलेटेड ही पेपर बनेगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। तो जो उसकी प्रेजेंटेशन को फॉलो करेगा और जो रेगुलर क्लास अटेंड करेगा, ठीक है, और जो प्रोफेसर के साथ अच्छे कांटेक्ट बना के रखेगा, तो ऑब्वियसली उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। कांटेक्ट सबसे ज्यादा मैटर रखते हैं कि एक्चुअली तुम प्रोफेसर के साथ, जो प्रोफेसर है, तुम प्रोफेसर के साथ मतलब तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है, या आप क्लास बंक कर रहे हो, तो देखो भाई प्रोफेसर्स जो हैं वो काफी ज्यादा मतलब उनको बुरा लगता है। फिर बाद में वो तुम्हारे मार्क्स, यदि तुमने मेहनत की होगी तो ही देंगे, और हो सकता है कि उतने भी ना दे जितने तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी। तो ये चीज तुम्हें देखने को मिलेगी। ठीक है। तो प्रोफेसर्स पढ़ाते सभी आईआईटी में सेम है, प्रेजेंटेशन में से पढ़ाते हैं। ठीक है। यदि तुम फर्स्ट ईयर में हो तो तुम्हें, और यदि बीटेक में हो तो बीटेक में ज्यादा कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है स्टार्टिंग में। प्रोफेसर का काम पढ़ाना होता है और तुम्हारा पढ़ना होता है। तो जब आप सेकंड ईयर में जाते हो वहां पे तुम्हें जो मास्टर्स वाले हैं उनको, जो इसके अंडर में आप थीसिस करने वाले हो, तुम्हें गाइड्स मिलते हैं, कुछ को गाइड्स मिलते हैं। तो तुम अब जो भी तुम्हारा गाइड होगा उसके अंडर में तुम अपनी थीसिस लिखोगे। इसी तरह से बीटेक वालों को भी फोर्थ ईयर में जाके मिलते हैं। ठीक है। बट बीटेक वालों के प्लस पॉइंट ये होता है कि जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो आईआईटीज होती है, वो आईआईटीज बीटेक वालों को ज्यादा पुश करती है ऊपर की साइड। तो डिपेंड करता है कि तुम आईआईटी, किसी भी आईआईटी में हो, तो यदि तुम प्रोफेसर्स की हेल्प लेते हो, तुमको पता है कि फ्यूचर में क्या करना है, तो सभी तुम्हारी हेल्प करते हैं जो बीटेक में होते हैं। और ऑब्वियसली आईआईटी केवल बीटेक एमटेक वालों को ही ज्यादा ज्यादा वैल्यू, मतलब कि वैसे वैल्यूएबल जो होते हैं बीटेक वाले होते हैं, उसके बाद एमटेक वाले होते हैं। पीएचडी का काम केवल रिसर्च होता है, क्योंकि पीएचडी वालों को पैसा मिलता है, तो आईआईटी वालों को केवल पीएचडी वालों से काम कराने के, वो ये है कि प्रोफेसर ज्यादा टाइम पीएचडी वाले के साथ स्पेंड करता है, ये बात पक्की है। बट ऐसा नहीं है कि वो बीटेक वाले को एमटेक वालों को गाइड नहीं करेगा। वो डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से उनको मतलब इम्प्रेस कर पाते हो। यदि वो तुमसे इम्प्रेस है तो हमेशा तुम्हारे सपोर्टेड रहेंगे। तो देखो, ये प्रोफेसर्स का फीडबैक है कि आईआईटी में जाओगे तो वो प्रेजेंटेशन में से ही पढ़ाएंगे क्या क्या करना है, क्या क्या। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है तुम्हारी कि कैंपस कैसा है। देखो आईआईटी जम्मू में कैंपस की बात करूँ तो कैंपस में सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स को ऐड करना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स में क्या क्या होता है। देखो यहाँ पे, देखो जब मैं आया था तो ओबियसली जब आप आईआईटी में एडमिशन लोगे कि यार स्पोर्ट्स में तो रहना ही है, क्योंकि देखो हर किसी के घर पे लोकली ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती कि मतलब वो हमेशा खेलता कूदता रहता है। तो यहाँ पे जब आए थे तो मेरे को भी इंटरेस्ट था, मैं फुटबॉल खेलता था पहले जब बीटेक में था, तो फिर क्रिकेट वगैरह भी हम खेल लेते हैं। बट यहाँ पे आके मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया भाई, कुछ भी नहीं हो पाया। एक्चुअली मैं स्विमिंग करने का सोच रहा था, स्विमिंग भी यहाँ पे नहीं थी। स्विमिंग के लिए यहाँ से कुछ बच्चों के फॉर्म भराए गए थे और वो मिलिट्री कैंप में जाते थे स्विमिंग के लिए। तो देखो आईआईटी जम्मू में स्विमिंग पूल नहीं है, और क्रिकेट का नया ग्राउंड बना है, अभी वो आधा बना हुआ है। और आधे का भी मैं तुम्हें बता दूं तो उसके जितने भी साइड्स में पाइप्स लगे हुए थे, जाली लगी हुई थी, वो सब तूफान में उड़ गई। देखो तूफान में उड़ गई, उसमें टाइम लगेगा अभी होने में, लगभग 1 साल लग जाएगा। ठीक है। तो उस ग्राउंड को तैयार होने में, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा फुटबॉल ग्राउंड।
तो यहाँ पे फुटबॉल के लिए अभी कॉमन ग्राउंड एक है जिसमें सभी लोग फुटबॉल खेलते हैं, बट उसमें क्रिकेट भी खेलते हैं। फिर कुछ एक्टिविटीज होती है या तुम्हारे कल्चर्स वगैरह में जो भी आपका अनहद होता है तो वो सब वहीं पे होता है, फुटबॉल ग्राउंड में। उसके बाद आते हैं कि यहाँ पे बाकी स्पोर्ट्स का कैसा है। देखो, वॉलीबॉल के लिए यहाँ पे दो एक कोर्ट है, ठीक है, और उसी में सब खेलते हैं। उसके एक साइड में प्रैक्टिस करने का है, तो ज्यादा वॉलीबॉल्स के ज्यादा कोर्ट नहीं है। उसके बाद दूसरा आता है आपका बैडमिंटन का। तो बैडमिंटन के 4 कोर्ट्स नए बने हैं जो इंडोर हैं, और 2 कोर्ट्स पहले से ही है जो आउटडोर है, तो 6 हैं बैडमिंटन के। उसके बाद आता है आपका टेबल टेनिस। टीटी की फैसिलिटीज यहाँ पे ज्यादातर अवेलेबल है। जो आप चाहो तो इंडोर्स स्पोर्ट्स है जो यहाँ पे मतलब चिनार नाम का जो स्पोर्ट्स का एरिया है उसमें, स्पोर्ट्स की बिल्डिंग है उसमें अवेलेबल है। उसके बाद आपका क्या आता है, हर किसी हॉस्टल्स में टेबल टेनिस अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद बूज बॉल है, उसके बाद पूल है। पूल की यहाँ पे टोटल 3 टेबल है, ठीक है। और सोकर के लिए भी यहाँ पे 3 टेबल है, ठीक है। और टेनिस का यहाँ पे अभी कोई कोर्ट नहीं है, टेनिस यहाँ पे नहीं है अभी, ठीक है। उसके बाद आपका बचता है बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल के यहाँ पे फिलहाल एक कोर्ट है जो अभी दोबारा से उसको रिपेयर कर रहे हैं, एक छुट्टियों में रिपेयर हो जाएगा। तो बास्केटबॉल का एक कोर्ट है। उसके बाद आपका क्या है, बास्केटबॉल्स का कुछ एक मतलब कि प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे वंसी के बगल में ही एक और ग्राउंड बनाया है जिसमें आप मतलब बास्केटबॉल ही प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो अभी, बट जो मेन कोर्ट है वो एक ही है। तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी यहाँ पे मतलब इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम सोचते हो कि मतलब बहुत ही ज्यादा एडवांस होगी। नहीं है यहाँ पे इतनी फैसिलिटी, मैं बता देता हूँ। क्योंकि नई नई आईआईटी है तो चीजें डेवलप हो रही हैं, टाइम लगेगा। लगभग मैं बताऊँ, लगभग 3 साल बाद जाके आपको स्पोर्ट्स की सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, एक्सेप्ट स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल जब भी नहीं मिलेगा, ठीक है, 3 साल बाद। तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी अभी यहाँ पे मतलब 100% नहीं है, बट इंटर आईआईटीज में बच्चे जाते हैं। इंटर आईआईटीज में यहाँ से टीम जाती है, सिलेक्शंस भी होता है। यहाँ पे आपका नॉर्मली एथलीट से रिलेटेड चीजें ज्यादा होती है। तो आईआईटीज इंटर आईआईटीज में एथलीट्स में इसमें यहाँ पे मेडल वेडल आ पाया है, सिल्वर वगैरह जो भी मिलता है बच्चों को एथलीट्स में ही मिला है। स्पोर्ट्स में भी ज्यादा खास रहा नहीं है क्योंकि स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी ज्यादा नहीं है, और ऊपर से कोच वगैरह मेरे को तो ज्यादा यहाँ पे पसंद आए नहीं, मैं आपको बता दूं। फिर आपका आ जाता है कि कल्चर्स एक्टिविटीज। तो कल्चर्स के लिए ग्रुप्स बने हुए हैं पहले से ही, क्लब्स बने हुए हैं। तो सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए, ठीक है। और बाकी भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, इतनी सारी है मैं क्या क्या बताऊं। पर सिंगिंग डांसिंग दो मेन होती हैं जो आपको करनी है। तो सिंगिंग में देखो मैं बताऊं, सिंगिंग में यहाँ पे पहले से ही एक बैंड्स है, और मतलब जिसमें पहले से बीटेक के स्टूडेंट्स हैं। और सिंगिंग का आप कर सकते हो उनके साथ रिलेशन में रह के, मतलब कि उनके साथ जो जो भी उनका ग्रुप है उसको ज्वाइन करके आप कर सकते हो सिंगिंग, ठीक है। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम इंटरनेशनल लेवल पे मतलब जो इंटर आईआईटीज वगैरह होती है वहां तक का सिंगिंग में तो कर सकते हो, बट डांस में थोड़ा चीजें यहाँ पे कम है। डांस के लिए कोई यहाँ पे स्पेसिफिक एरिया नहीं है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपको कोई कोच प्रोवाइड है जो आपको डांसिंग वगैरह सिखाएगा। तो देखो डांसिंग का यहाँ पे ज्यादा अच्छा नहीं है। जिम का बताऊं, जिम के लिए यहाँ पे जिम जो नया जिम खुला है चेना, वो उसमें अच्छा है, ठीक है। नया जिम खुला है बट उसमें कुछ इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे टोटल 2 जिम है। एक जिम गर्ल्स हॉस्टल के पास है, और एक जिम यहाँ पे वंसी के पास है, चिनार में। तो चिनार वाला जो जिम है वो ऐसे एथलीट्स बेस पे बनाया गया है, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, एक्टिविटीज जो काफी अच्छी है, बट उसमें सारी फैसिलिटीज वो नहीं है जो एक जिम में होनी चाहिए ऐसे बॉडी बिल्डर्स के लिए। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग जिम है, तुम जिस जिम में जाओ उसमें जा सकते हो अपनी मर्जी से। बट देखने में जो अच्छा लगता है वो चिनार वाला ज्यादा अच्छा लगता है, वहाँ पे सभी इक्विपमेंट नए हैं। बट जो यदि आपको बॉडी बिल्डिंग्स में जो मतलब अच्छी खासी बॉडीज बनानी है तो वो गर्ल्स हॉस्टल के पास है, वहाँ पे ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज है उससे रिलेटेड। तो देखो यहाँ पे 2 जिम है। तो ये जिम का हो गया, कैंपस का हो गया। अब हो जाता है कि ओवरऑल कैंपस के बारे में क्या रिव्यू दूं। देखो यदि मैं भी तक 2 ही आईआईटीज में गया हूँ। अभी आईआईटी बीएचयू में गया हूँ, आईआईटी रुड़की में गया हूँ, इससे अलग आईआईटी जम्मू से अलग। तो देखो आईआईटी जम्मू की बात करो तो देखो आईआईटी जम्मू तो उनके कंपेयर में कहीं पे भी नहीं है। बट मैं यदि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज या फिर एनआईटीज की बात करूँ तो बेस्ट है। टॉप की कुछ आई एनआईटीज को छोड़ के आईआईटी जम्मू बेस्ट है। यदि आपको कोई एनआईटी मिल रही है ऐसी छोटी मोटी या वैसे ही, या तुम गवर्नमेंट में जाने का सोच रहे हो, तो इससे अच्छा आप आईआईटी जम्मू ज्वाइन कर लो तो अच्छा रहेगा, ओबियसली।
तो आईआईटी जम्मू का कैंपस अच्छा है, यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा रहता है, बस 2-3 मंथ छोड़ के। अब जैसे कि अब में जो यहाँ पे जून चल रहा है, तो जून जुलाई अगस्त इन 3 मंथ को छोड़ के यहाँ पे इतना अच्छा मतलब मौसम रहता है, एकदम मस्त मौसम रहता है, गर्मी ज्यादा नहीं रहती। ठीक है, अब इस टाइम गर्मी चल रही है, बट अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर से यहाँ पे मौसम ठंडा हो जाएगा। जब रेनी सीजन होता है तो एकदम अलग ही मजा आता है, अलग ही लुक आता है, जो आसमान में बादल होते हैं, और जो एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा फील किया है यहाँ पे, रेनिंग सीजन को बहुत ज्यादा फील किया है। और सर्दी का मौसम भी अच्छा खासा होता है यहाँ पे, मतलब चाहो तो आप कहीं पे भी घूम, सर्दी के दिनों में आप घूमने जा सकते हो। वही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, जनवरी फरवरी में जब रेनफॉल होता है तो वही बेस्ट सीजन होता है, तभी स्टूडेंट्स घूमने जाते हैं यहाँ पे। वो उनके लिए सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। देखो, अगर अगर अदर आईआईटीज के कंपेयर में मैं बताऊं, तो देखो उससे अच्छा जो यहाँ पे सर्दी में जो घूमने का मौका मिलता है बच्चों को, उससे अच्छा शायद किसी और आईआईटी में नहीं मिलेगा, है नहीं। ठीक है, आईआईटी मंडी को छोड़ के, आईआईटी मंडी के पास भी वहां पे भी थोड़ा स्नोफॉल होता है, तो उसको छोड़ के आईआईटी जम्मू मंडी ये दो ही आ जाते हैं इस वाले एरिया में, पहाड़ी एरिया में। तो देखो यहाँ पे बेस्ट व्यू होता है। ठीक है, जाने के लिए रुड़की से भी जा सकते हो, रुड़की के पास भी पड़ता है, बट यहाँ से तो आपको सब चीजें क्लियर दिखाई देती है। अब यहाँ कहीं पे स्नोफॉल हो सकता है कि क्या पता जब भी आप यहाँ पे हो तो यहाँ पे भी हो जा, बट वो यहाँ पे बहुत कम रेयर चांस होते हैं होने के। पर यहाँ से जैसे आप 15-20 किलोमीटर आगे जाओगे, वैष्णो देवी से बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। आप चाहो तो सर्दी के मौसम में वैष्णो देवी जाओगे तो वहां पे भी आपको स्नोफॉल मिल सकता है। ठीक है, वैष्णो देवी यहाँ से 30 किलोमीटर पड़ता है, आप जब चाहे तब जा सकते हो। ऑब्वियसली बच्चे हर दूसरे तीसरे महीने वैष्णो देवी जाते रहते हैं। ठीक है, लोगों को पसंद है वहां पे जाके ट्रेकिंग करना। ठीक है, तो आईआईटी से आप आराम से जा सकते हो वैष्णो देवी के लिए, वो बहुत लोग जाते हैं। अब कैंपस के अंदर जो कुछ ऐसी लोकेशंस है, जैसे कि कुछ कपल्स होते हैं या कुछ फ्रेंड्स होते हैं, तो उनके लिए मतलब ऐसी काफी जगह है जहाँ पे आप बैठ के मतलब मौसम का मजा ले सकते हो। खासकर कपल्स के लिए तो बहुत सारी जगह है एक्चुअली यहाँ पे काफी। अदर आईआईटीज में क्या होता है, जैसे कि जो जैसे आईआईटी रुड़की में देखोगे आप तो काफी बंद भिचा भिचा सा होता है, और यदि आप आईआईटी बीएचयू में देखोगे तो बीएचयू में फिर भी बहुत अच्छा है, बट वहाँ पे पहाड़ नहीं है जो देख के जिनको मतलब अच्छा लगता है। यहाँ आप जाओगे, सर्दी का मौसम है, अक्टूबर नवंबर का टाइम चल रहा है, और आप बैठे हुए हो, मतलब कि आपके आसपास एक सीनरी टाइप दिखाई देता है, उसमें आप चाहे गाने सुन रहे हो या कुछ भी अपने पार्टनर के साथ बैठे हो, कुछ भी हो, एक अलग ही मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है नेचर को लेके। तो जो नेचर यहाँ पे दिखता है ना, एनवायरनमेंट दिखता है, वो एकदम मस्त है यहाँ पे आईआईटी जम्मू में। ठीक है, तो ओवरऑल कैंपस का ये है, यहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी थोड़ी कम है। ठीक है, अब आ जाते हैं, मैं लास्ट में दोबारा मतलब कि अभी मैं फिर एजुकेशंस पे आ जाता हूँ। तो एजुकेशंस में आ जाते हैं हम लैब्स, और कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पे ग्रो कर रही हैं। ठीक है, तो देखो लैब्स फैसिलिटी यहाँ पे नई नई लैब खुली हैं अभी, वो अच्छी हैं। और लैब्स के साथ साथ जो लेक्चर्स हॉल हैं वो बहुत बढ़िया हैं, वो भी एक नंबर है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा आ जाता है कि यहाँ पे सॉरी, लैब्स की जो फैसिलिटी है वो भी नई लैब्स खुली हैं, और क्या कहते हैं जो लेक्चर्स हॉल है वो भी काफी अच्छे हैं, देखने में बड़े मस्त लगते हैं, आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली जैसा फील होता है यहाँ पे भी जो लेक्चर्स हॉल है वहां पे जाके। ठीक है, अब नई बिल्डिंग्स बन चुकी है, मानसर है सो, तो अच्छा लगता है। ठीक है, लैब्स भी अच्छी फैसिलिटी है। उसके बाद आपका यहाँ पे आपको मार्क्स तो ठीक लाने ही पड़ेंगे प्लेसमेंट के लिए। अब आ जाते हैं प्लेसमेंट के टॉपिक पे। तो देखो कुछ ब्रांच यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है जो हर किसी आईआईटीज में करती है। सबसे पहले मैं नाम लूंगा सीएस का, सीएस के बाद दूसरे नाम पे आपका वीएलएसआई, है नी। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का भी प्लेसमेंट अच्छा हुआ है। ठीक है, दूसरा तुम्हारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच यहाँ बहुत अच्छी है, इलेक्ट्रिकल में भी आप सक्सेस हो। इलेक्ट्रिकल के बाद आपका देखो जो बाकी की सिविल इंजीनियरिंग की बात कर दो, सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो जाते हैं, यदि नॉन कोर में जाते हैं तो सब प्लेस हो जाते हैं। यदि नॉन कोर में नहीं जाते हैं, अपने कोर में जाना होता है, तो पैकेज उसका नॉर्मल ही रहता है। यदि मैं ओवरऑल प्लेसमेंट की बात करूँ, पूरे आईआईटीज में सभी स्टूडेंट की प्लेसमेंट की बात करूँ, तो 80% आप मान सकते हो, 80 से कम ही होगा, मतलब 70-80 के बीच में, 70-80% प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाता है। पैकेज की बात नहीं करूंगा मैं कितना पैकेज जाएगा, बट हाँ इतना प्लेसमेंट हो जाता है। आई थिंक 80 से ज्यादा भी हो सकता है,
ठीक डिपेंड करता है, तो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है जो सीडीएस के मेंबर्स होते हैं, तो इतना प्लेसमेंट उसमें आराम से चला जाता है। अब दूसरा आता है आपका कि मतलब किस ब्रांच में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट होता है, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा सीएस में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। अब किस किस ब्रांच में पैकेज अच्छे होते हैं, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पे, देखो सैमसंग हो गई, हनी माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ठीक है, मैटलैब हो गई, ठीक है, और यहाँ पे सिविल वालों के लिए एलएनटी हो गई, ठीक है, टाटा स्टील हो गई। तो ये सभी कुछ ब्रांचेस हैं जो कॉमन है, जो यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली मतलब ये आती ही आती हैं, ये कुछ कंपनीज हैं जो आती ही आती हैं और जिनमें प्लेसमेंट होता ही होता है। तो ऑब्वियसली ये चीज ये यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा खासा हो सकता है, आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है प्लेसमेंट होने की। अब बात आ जाती है बीटेक की, तो बीटेक में परफॉर्मेंस तुमको यदि अच्छा रहेगा, यदि आपको कोर में जाना है तो पहले डिसाइड करना होगा सेकंड ईयर के जस्ट बाद ही कि आपको कोर में जाना है या नॉन कोर में जाना है। यदि नॉन कोर में जाना है या सीएस वगैरह के फील्ड में जाना है तो देखो आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, प्लेसमेंट हो जाएगी। यदि आपको कोर में जाना है तो कोर में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट बीटेक वालों को ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो प्लेसमेंट आपका हो जाएगा। तो प्लेसमेंट भी अच्छा है यहाँ पे।